गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुव, अमरावती महाराष्ट्र से। और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये देखिए, ये हमारे पावड़े काका है जो शिवाजी एग्रीकल्चर कॉलेज में यहाँ पे इनकी नर्सरी है। नर्सरी यानी छोटी सी नर्सरी है उनकी। तो जहाँ पे ये सारे सैपलिंग आपको मिल जाएंगे। सैपलिंग इसलिए लेना है क्योंकि अभी से अगर आप ये पौधा तैयार करते हो तो आप उसकी अच्छी तरह से पिंचिंग कर सकते हो। अगर डायरेक्टली अपन नर्सरी से अगर पौधा लाते हैं तो वो कभी कभी ना बहुत जो पिटूनिया है ना, तो ज़्यादातर तो पता नहीं क्यों रॉट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस वजह से अगर इतनी छोटी सी सैपलिंग आप लगाते हो, पानी का ध्यान रखते हो, तो बहुत इजीली बहुत ज़्यादा फ्लावर आप इससे पा सकते हो। तो इन्होंने पूरी जानकारी दी थी और ये मराठी में थी जो आपको समझ में नहीं आती। इस वजह से मैंने आवाज़ को थोड़ा सा म्यूट कर दिया है। तो इन्होंने सभी जो पौधे थे उनके नाम बताए। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने नाम बताए। ये पिटूनिया है, ये बिगोनिया है, उसके बाद है इम्पेशंस, और ये ग्लोसिना, और यहाँ पे डियांथस है। तो कुछ इस तरह के सैपलिंग थे। विंटर सीजन के सैपलिंग यानी सीजनल सैपलिंग जिसे कहते हैं, वो इस वजह से क्योंकि ये सिर्फ इस सीज़न में फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद हमें इसके जो सीड्स है वो कलेक्ट करने पड़ते हैं, और ये पूरे सालों साल नहीं चलते हैं। और परमानेंट यानी सालों साल ये आपके पौधा आपके पास रहता है। लेकिन ये है जो विंटर सीजन यानी सीजनल फ्लावर के हैं। तो ये देखिए, ये बक्से में कुछ 10-10 जो हर एक प्लांट के जो थे वो मैं ले आई हूँ। ये है वैक्स बिगोनिया। तो इस पे जो फ्लावर होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुशी ये पॉट हो जाता है। ये मेरे पिछले साल का पॉट है। इसमें कुछ मुझे 2 ही रेड मिले थे, सॉरी कलर मिले थे। और इसमें शायद 4 कलर होते हैं। एक वाइट वाला, एक थोड़ा सा ऐसे पिंकिश में ही शेड होता है ये वाला। तो अभी ये पता नहीं कौन से निकलेंगे, लेकिन मैंने पत्ते अलग अलग देखकर, जैसे ये है इम्पेशंस का प्लांट, तो इसमें इसके पौधे आपको थोड़े से, और बीच यहाँ पे आपको फ्लावर की इमेज भी लगा दी है। तो कुछ इसके पत्ते ग्रीन हैं, कुछ डार्क उस पे चॉकलेट डॉट लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये अलग अलग कलर होंगे। और मेरे पास इतने सारे पौधे होते ना, मुझे कोई भी कलर चलता है। लेकिन आपके पास अगर आपको 1 या 2 ही पौधे लेने हैं तो आपको फ्लावर का वेट करना पड़ेगा। और ये है सारे ग्लोसिना। इस पर ना गुलाब की तरह बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आता है। इसके बल्ब तो मैंने लगाए थे लेकिन जर्मिनेट नहीं हुए। अभी धीरे धीरे जैसे पौधा बड़ा हो जाता है ना, तो इस पे बल्ब तैयार होते हैं। और ये सारे हैं ना डबल पिटल पिटूनिया, जो मैं बहुत बार ढूंढ रही थी। और ये अंकल जी ने मेरे लिए ये सारे जो पिटूनिया थे वो मेरे लिए लाए हैं। और कुछ ये एक कलर मुझे ऐसे अच्छा लगा, तो ये एक लिया मैंने पिटूनिया का। वैसे मैं पिटूनिया के कभी भी बड़े प्लांट नहीं खरीदती। और टोरेनिया, ये इस पे इतने ज़्यादा फ्लावर है ना, तो मुझे अगर ये छोटी मिल जाती तो फिर तो बस देखने को ही नहीं बनता। इतने सारे फ्लावर आते मेरे यहाँ। फिर भी कोई नहीं, मुझे ये बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ 60-60 रुपीज़ का एक पौधा बोल रही थी सीजनल। तो इस वजह से मैंने नहीं लिए थे। इसके बाद आप इसकी बहुत सारी कटिंग भी बना सकते हो। ये जितने भी फ्लावर देख रहे हैं ना आप, इन सब को मैं अभी कट करूँगी ताकि ये जो फ्लावर है ना, इससे भी ज़्यादा बुशी हो जाए और बहुत सारे फ्लावर आए। और ये है टगर तगर का प्लांट। तगर टगर क्या कहते हैं, स्पेलिंग में तो TAGAR है। तो ये है तगर का प्लांट। इस पर पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये मेरे पास था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो मर गया, लेकिन छोटा ही था। और ये एक वर्बिना, एक पर्पल कलर मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये लिया। यहाँ पे टोरेनी के कुछ 4 कलर मुझे मिल गए हैं। 4 या 5 है शायद, 5 या 6 शायद, ऐसे कुछ मैंने उठा लिए जो कलर मुझे अच्छे लगे। तो ये मैंने ले लिए हैं। और ये सारा कट कर दूँगी। जितने भी फ्लावर आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी फ्लावर जो है ये मैं कट करूँगी। और इसका भी एक स्पेशल वीडियो बनाया है। अगर आपको छोटा पौधा मिलता है तो बिल्कुल भी फ्लावर की लालच मत करिए। सबसे पहले तो इसकी पिंचिंग करिए। ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर देता है ना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत खूबसूरत ये प्लांट बनता है। और इसकी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है। तो अगर ज़्यादा घना पौधा है तो नीचे की कटिंग आप ले सकते हो और इससे और भी पौधे बना सकते हो। लेकिन यही 5-6 पौधे अब मेरे पास सफिशेंट है। इससे ज़्यादा तो मैं अब इस साल नहीं बढ़ाऊंगी। तो ये देखिए, इसमें सीड्स बनते हैं। ये सारे सीड स्पॉट है, लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं है क्योंकि वक्त से पहले ही हमने इन्हें कट कर दिया है। नहीं तो इससे ही बहुत सारे सीड्स बनते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पूरा साफ़ कर दिया है। और ये पौधा देखिए कैसे घना सा बन गया है। तो अब इनको भी कट करना है और दूसरे इसमें लगाऊंगी। और ये जितनी भी सैपलिंग है ना, ये कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको बड़े पॉट में ये बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो ये देखिए, यूज़ एंड थ्रो वाले जो ग्लास है ना, इस ग्लास में मैं ये सारी जो सीडलिंग है ना ये लगाऊंगी। और उसके बाद जैसे ही ये सेट हो जाते हैं ना, तो फिर आपको बड़े गमले में इसको लगाना है।
तो ये सारी सैपलिंग चलिए अब हम ऊपर ले जाएंगे। अभी तो ये बॉक्स भी मुझे अच्छा मिला है सभी जो पौधे हैं वो रखने के लिए, तो इनको लगाना है तो ऊपर ले चलते हैं। अभी ये मेरा नीचे का एरिया है। तो ये देखिए कुछ सीड्स से मैंने जो पिटूनियाज लगाए थे सबसे पहले ऐसे ही डाल दिए थे। मैं पिटूनिया के सीड्स हर साल जमा करती हूँ, लेकिन वही यहाँ वहाँ किधर भी गिर जाती है। फिर वो गिरे हुए जो सीड्स हैं ना वो मैं यहाँ वहाँ डाल देती हूँ, तो कुछ मुझे मिल जाते हैं। और ये सॉइल तो मेरे यानी हमेशा तैयार ही रहती है। तो चलिए इन सैपलिंग को लगाते हैं, और ये जो सारे सैपलिंग है अभी इस पॉट में ये लगेंगे। और इस पॉट में लगाने से पहले सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि जितने भी पॉट है इसके मैंने पहले से होल बना के रख दिए हैं, ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, पानी ना ठहरे, जिसकी वजह से ये सारे जो सैपलिंग है ना वो मर जाते हैं। तो शुरुआत में आपको ध्यान देना पड़ेगा पानी का, नहीं तो ये जितनी भी सारी है, यानी लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमारे जो सैपलिंग है वो नहीं चलते। तो देखिए इस तरह से मैंने 4 होल बनाए हैं। बिल्कुल छोटा सा ग्लास है लेकिन फिर भी 4 होल बनाए हैं। तो ड्रेनेज अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक प्लांट के लिए। अगर पानी ठहरा रहा तो फिर तो बस पौधे की आप कितनी भी केयर करो वो नहीं बच पाएगा। तो सभी इन ग्लास को मैं पहले आधा आधा भर लेती हूँ, और इसके बाद इन सारे पौधों को लगा दूँगी। तो ये देखिए इन सारे पौधों में मैंने आधी आधी मिट्टी डाल दी है। और अभी देखिए ये सारी मिट्टी, अब ऐसे मुझे अभी बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, मैंने गिने नहीं लेकिन जितने भी थे वो सारे अभी मुझे इसी वक्त लगाने हैं, क्योंकि उनकी ट्रे से मैं ये निकाल कर लाई थी। तो पिटूनिया तो बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, आपको पता है। तो नीचे के पत्ते जो एकदम छोटे छोटे मिट्टी को टच कर रहे हैं ना वो सबसे पहले निकाल लीजिए, और बिल्कुल धीरे से, नहीं तो वहाँ से पूरा पौधा ही आपका कट हो सकता है। तो बिल्कुल पौधे के जो पत्ते हैं वो खींचना नहीं है आपको। अगर आपके पास कैंची, इतने छोटे पौधे को कैंची भी काम नहीं आएगी, इससे तो नाखून से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो कैंची अगर आप कटेंगे ना तो बीच में से कटेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस वजह से बता रही हूँ। यानी जितना आप शो ऑफ करेंगे ना उतने पौधे में नहीं है। हमारे जो 2 हाथ है ना वो इतने काम के हैं कि बस पूछिए ही मत। देखिए इन सभी के जितने भी पौधे हैं ना उन सभी के मैं इस तरह से नीचे के पत्ते कट करूँगी। और ये सारे डबल पेटल पिटूनिया जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। सीड्स से उगाना थोड़ा सा लगाए हैं मैंने सीड्स, उसका भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी ये मुझे अभी तैयार से मिल गए हैं ना तो ये अलग खुशी है। तो इनको तो मैं लगा के ही अभी, यानी मुझे जल्दी फ्लावर पाना है। तो ये देखिए सारे इसको साफ़ कीजिए और इस तरह से लगा दीजिए। एकदम बड़े पौधे जब भी मैं लाई हूँ ना तो उसमें से तो सबसे ज़्यादा पौधे तो मर ही जाते हैं। तो मुझे ये सैपलिंग अगर आपको कहीं मिलती है ना तो ज़रूर लीजिए, और ऑनलाइन सैपलिंग कभी भी परचेस ना करें, क्योंकि पिटूनिया तो हमारे नर्सरी से, लोकल नर्सरी से भी अगर आप लाते हो ना तो वो नहीं टिक पाता, तो ऑनलाइन क्या टिकेगा। यानी मैंने स्वाति जी से मंगवाए थे जब मेरे पास नहीं थे, लेकिन एक भी सर्वाइव नहीं किया। तो इस झंझट में नहीं पड़ती हूँ, अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो इसकी कटिंग भी बहुत ईजीली लग जाती है। आप कुछ पौधे लाइए, उसकी जो आप पिंचिंग करते हो ना वही पौधे आप जो भी इंडोर प्लांट है ना वहाँ पे लगा दीजिए, और देखिए 100% गारंटी है कि वो लग जाएंगे। तो ये सारी पिटूनिया देखिए आपसे बात करते करते सारे लगा लिए हैं, और अभी मुझे लगाने हैं दूसरे। ये है इम्पेशंस के प्लांट। तो देखिए ये इस पे ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल आते हैं, और इतना पूरा गमला जो है ना फ्लावर से भर जाता है। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसका फ्लावर दिखाती हूँ आपको। एक छोटे से पौधे पर कोई कह सकता है कि इतने ज़्यादा फ्लावर आते हैं और इतना ही प्लांट घना होता है। बस सीजनल फ्लावर का यही कमाल है कि इन पे फ्लावर बहुत ज़्यादा है। जितने भी हमारे साथ जितने दिन भी रहते हैं ना वो इतने ज़्यादा फ्लावर देते हैं जो परमानेंट फ्लावर कभी नहीं देते। इस वजह से थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन मुझे सीजनल प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे कि देखते हो ना इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, इन प्लांट को निकालो, फिर से नए लगा लो, सीडलिंग लगाओ, यानी इतना वर्क होता है उस वक्त जब आप सीज़न चेंज होने के बाद जब प्लांट लगाते हो। और ये है बिगोनिया। तो बिगोनिया का फ्लावर भी मैंने आपको पहले भी दिखाया है, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर आते हैं। तो इसके पत्ते भी नीचे से मैंने कट कर दिए हैं, और इनको भी अभी लगा लेती हूँ। तो ये रेड और पिंक और पता नहीं कौन से कलर निकलेंगे, लेकिन जो भी कलर है बस फ्लावर होने चाहिए, कोई भी हो,
चल जाता है। तो ये देखिए इसको भी मैंने लगा लिया। इसके पत्तों से ही ना इसके जो प्लांट की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फ्लावर आने के बाद तो बस मत पूछिए ही। इसकी कटिंग भी आप बहुत ईज़िली जितने भी सीज़नल प्लांट है ना, उन सब की कटिंग बहुत ईज़िली लग जाती है। बस आपको कहाँ पे रखना है, जो भी कटिंग आप लगाते हो, जहाँ पे आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है ना, उसी एरिया में आप कटिंग रखा कीजिए। तो ये मेरा एक हर वक्त का कुछ मेरी सोच है, बाकी कुछ नहीं। और ये देखिए 4 दिन के बाद अभी अच्छे से सेट हो चुके हैं और पौधे तो अभी लग गए हैं सभी, इनको कुछ नहीं होगा। कुछ 4 दिन मैंने शेड में रखा है और आज ही सुबह इसे मैंने देखिए बाहर, यहाँ पे हल्की सी धूप आती है कुछ 10-11 बजे तक, उसके बाद यहाँ पर धूप नहीं आती है। अब तो जब स्कूल से आती हूँ तो यानी रात हो जाती है और जब से हमारे यहाँ स्नेक यानी सांप निकला है ना, तब से तो रात को काम करना थोड़ा-सा डर लगा रहता है, लेकिन वक़्त नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी विंटर सीज़न का गार्डन तो बनाना ही बनाना है, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के सैपलिंग की रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।